हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल होने वाली है लखनऊ में, और उस जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल और डीजल को शामिल करने की चर्चा हो सकती है। यह डायरेक्शन बेसिकली केरला हाईकोर्ट ने दिया था कि जीएसटी में ही पेट्रोल और डीजल को भी शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, आमतौर पर किसी भी प्रोडक्ट में जो हमारे यहाँ टैक्स लगता है, यदि जीएसटी की बात करें तो 28% मैक्सिमम है। लेकिन पता होना चाहिए, पेट्रोल और डीजल में यदि हम टैक्स की बात करें तो वो हमारे देश में 50 से 55% टैक्स लगता है। आप सोचिए कि कोई सामान 100 रुपए का है तो अपने आप 150 रुपए का हो जाता है। तो कहीं ये काफी गलत बात है। इसके चलते केरला हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल को भी शामिल किया जाए। ना आप जानेंगे कि दामों में कितनी गिरावट होने वाली है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पेपर ने दिखाया भी है जीएसटी काउंसिल मीटिंग। पेट्रोल में कास्ट 75 रुपीज, डीजल में कास्ट 68 रुपीज। ये कैसे होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो एज ऑफ नो, पेट्रोल जो प्राइसेस है इसकी है 101.19 रुपए पर लीटर, जो कि राजधानी दिल्ली में है। 88.62 रुपए का आपका डीजल है। नाउ इसमें देखा जाए तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि केंद्र जो टैक्स लेवी करता है, केंद्र जो टैक्स लेता है वो 32% टैक्स अकेले केंद्र लेता है। राज्य इसमें 23% टैक्स लेता है। हालांकि केंद्र हमेशा रोना रोता रहता है कि नहीं, राज्य बहुत सारा टैक्स लगाते हैं, बट बेसिकली देखा जाए तो पिक्चर कुछ अलग है। केंद्र जो है गलत लांछन कई बार लगाता है। केंद्र के पास देखिए अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी केंद्र ने यहां पर 32% टैक्स लगा रखा है। राज्यों ने महज 23% टैक्स लगा रखा है, क्योंकि राज्यों के पास रिसोर्सेस काफी लिमिटेड होते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो इनकम टैक्स होता है ये सारा पैसा केंद्र के पास जाता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग हम यहां से देख सकते हैं। एनीवे, ये तो एक झलक है। नाउ इसको जब जीएसटी के अंदर लाने की बात थी तो कुछ दिन पहले, मतलब मार्च की इंफॉर्मेशन है, वहां पर जो मंत्री हैं, मंत्री नहीं बल्कि एक बेसिकली लीडर है, सुशील मोदी, जिनको आप जानते हैं, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर ऑफ बिहार। उनका कहना यह है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंदर अगले 8-10 साल के लिए नहीं लाया सकता। लेकिन चूंकि अब होने वाले उत्तर प्रदेश में इलेक्शन, इसलिए यहां पर केंद्र प्लान कर रहा है कि जीएसटी को हम इसके अंतर्गत ला दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड। बट एनीवे, यदि हम बात करें भारत में जीएसटी बिल के बारे में, पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। बस 1 मिनट लगेगा इसमें। जीएसटी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था सन 2014 में, कॉन्स्टिट्यूशन का 122nd बिल के रूप में। नाउ 2016 में इसको पास कर दिया गया, और यह प्रॉपर तरीके से एक्ट बन गया, एक संवैधानिक संशोधन बन गया। इसको बोलते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसके अंतर्गत देखा तो सेंट्रल जीएसटी जो है, इसमें एक्साइज ड्यूटी आएगी, सर्विस टैक्स आएगा, ये सारी चीजें। स्टेट जीएसटी में जो वैट है, लग्जरी टैक्स, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। इंटीग्रेट जीएसटी की बात करें तो यहां पर जो इंटर स्टेट ट्रेड है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो ट्रेड है, वो आईजीएसटी के अंतर्गत कवर किया जाएगा। आर्टिकल 246A की बात करें, ये आर्टिकल याद रखिएगा, स्टेट्स हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ यदि हम बात करें जीएसटी काउंसिल क्या होती है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। आर्टिकल 279A में इसके बारे में प्रोविजन लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन किया करेंगे, और जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होगा वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। केंद्र के जो वित्त मंत्री होंगे वो होंगे। एज ऑफ नो, निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे देश की। दैट्स व्हाई शी विल बिकम द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। और साथ में मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, जो मिनिस्टर्स जो हैं, मतलब राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, या तो जो भी राज्य सरकारें डिपेंड करती हो किसको अपना नॉमिनी यहां पे बनाना चाहते हैं। लेकिन काउंसिल की बात करें तो यहां पर 1/3 वोटिंग पावर जो है ये केंद्र के पास होगा, और 2/3 वोटिंग पावर यहां पे राज्यों के पास होगा। मतलब जीएसटी काउंसिल में जो चीज डिसाइड की जाएगी उसमें केंद्र और राज्यों का जो शेयर है वो कुछ इस तरह से है। केंद्र के पास 1/3 वोटिंग पावर होगा, और राज्यों के पास 2/3 वोटिंग पावर होगा, है ना। अब देखा जाए तो डिसीजन जो है ये 3/4 मेजोरिटी से लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि जो आधे से ज्यादा पा गया, नहीं, 3/4 मेजोरिटी। मतलब एज ऑफ नो देखा जाए तो कई सारे राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं है, तो उन्हें बेसिकली जीएसटी काउंसिल में कोई निर्णय लेना है तो उन्हें अपोजिशन का भी यहां पे सपोर्ट चाहिए होगा। नाउ देखा जाए तो एज ऑफ नाउ यदि हम बात करें, नेशनल जीएसटी जब से लगाएगी उसके बाद में ये देखा जाए तो 1 जुलाई 2017 से प्रॉपर तरीके से जब इंप्लीमेंट की गई, तो वहां पे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एवियन टर्बाइन फ्यूल है, मतलब जो एरोप्लेन वगैरह में जो फ्यूल होता है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ये 5 प्रोडक्ट्स को जीएसटी के बाहर रखा गया था। तो एज ऑफ नाउ 5 फ्यूल ऐसे हैं जहां पर जीएसटी नहीं लगती, उसमें प्रॉपर सेंट्रल एक्साइज लगता है, सेस लगता है, और स्टेट अपना खुद का वैल्यूएडेड टैक्स लगाते हैं। तो ये बेसिकली एज ऑफ नाउ कंडीशन है। यदि आप पिक्चर को समझने की कोशिश करें
तो यदि हम इन प्रोडक्ट को जीएसटी के अंतर्गत लगा देते हैं तो पेट्रोल की जो प्राइस होगी वो 75 रुपए तक हो सकती है, डीजल की प्राइस 78 रुपए पर लीटर 68 रुपए पर लीटर हो सकती है, मतलब काफी ड्रॉप हो सकता है। एज ऑफ नाउ पेट्रोल की जो प्राइस है 100 रुपए से ऊपर है, डीजल के प्राइस 88 रुपए है। यदि इसमें जीएसटी के अंतर्गत ला दिया जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर काफी बेनिफिट मिलेगा। किसको? आम आदमी को, सरकार को नहीं, क्योंकि सरकार का यहां पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बात करें, उन सभी को तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास नुकसान होने की संभावना है। तो इतना नुकसान तो आई डाउट कि वो एक्सेप्ट करेंगे, बियर करेंगे। एज ऑफ नो प्रेजेंट टाइम में देखें तो आपने कई बार देखा होगा कि जब भी जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल को लाने की बात होती है तो यहां पे केंद्र सरकारें राज्यों के ऊपर ठिकरा फोड़ देती है कि नहीं नहीं, राज्य सरकार नहीं चाहते। बट बस असल में देखा जाए तो जो पेट्रोल और डीजल है इसमें ज्यादा जीएसटी, जो ज्यादा टैक्स जो वसूलता है वह है केंद्र। 32% टैक्स केंद्र वसूलता है पेट्रोल की प्राइसेस में। स्टेट देखा जाए तो यहां पे 23% वसूलता है। इन दोनों के यदि आप जोड़ दे तो तकरीबन 55% टैक्स जो है पेट्रोल में वसूला आता है। सोचिए, एक प्रोडक्ट इसलिए महंगा हो जाता है बिकॉज सरकारें जो है उसमें इतना टैक्स वसूल रही हैं। दूसरा, डीजल की बात करें तो यहां पे सेंट्रल एक्साइज 35% है, जबकि राज्य का जो टैक्स है वो 14% के आसपास है। मतलब आप देखिए कितना डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं यहां पे यदि हम ओवरऑल यदि ग्राउंड देखें तो यहां पे केंद्र सरकार को ही ज्यादा टैक्स मिलता है। तो यहां पे डेफिनेटली केंद्र सरकार को स्टेप लेना चाहिए कि यदि आप पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से टैक्स कम करने चाहिए। नाउ यदि हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बात करें, इसकी मीटिंग एज ऑफ नाउ लखनऊ में होने वाली है, बस 2 दिन बाद होने वाली है, जहां पे बहुत सारी पिक्चर कंफर्म हो जाएगी। यदि प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो डेफिनेटली इससे आम आदमी को काफी बेनिफिट मिलने की संभावना है। लेकिन याद रखिए, ये जो जीएसटी में आखिर अचानक से पेट्रोल और डीजल को लाने की बात क्यों गई? बेसिकली यहां पर केरला हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में डायरेक्शन दिया था कि यहां पे पेट्रोल और डीजल को जून में, इसी जून 2021 में, कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पे एज ऑफ नो जीएसटी काउंसिल सोच रही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाने का डिस्कशन करते हैं। लाने की बात तो डाउट लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन यदि डिस्कशन करते हैं तो वी होप सो कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है रिजल्ट भी आ जाए। यदि हम पिक्चर की बात करें 2020 में, आपको पता होना चाहिए जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी कम हुए थे, उस समय क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए क्रूड ऑयल, मान लीजिए सपोज करिए मैं कहता हूं 1000 रुपए का है, अचानक से इसके प्राइस घट के 100 रुपए हो जाए, तो मान लीजिए अभी इसमें सपोज करिए 1000 रुपए में आपने यहां पे 50% टैक्स लगा रखा है, तो कितना टैक्स मिलेगा? 5 रुपए। लेकिन सपोज करिए अचानक से प्राइस घट के 100 रुपए हो जाए तो इसमें टैक्स कितना मिलेगा? 10 रुपए। कितना? सॉरी 50%, तो कितना मिलेगा? 50 रुपए। तो टैक्स जो है पहले जो 5 रुपए मिल रहा था वो अचानक से 50 रुपए हो गया। तो यहां पे केंद्र सरकार ने होशियारी की, उन्होंने क्या किया, उसी टाइम पे खूब सारा टैक्स ही बढ़ा दिया और टैक्स बढ़ा के इसको यहां पे लाने की कोशिश किया। बेसिकली समझने की बात यह है कि यदि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो यहां पे केंद्र सरकार को टैक्स भी कम मिलता है। तो यहां पे केंद्र सरकार ने चालाकी किया और उन्होंने टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो प्राइसेस वापस पुराने वाले के बराबर हो गए। तो यहां पे देखा जाए तो वही चीज को राज्यों ने फॉलो किया, बिकॉज पप्पा जी ने तो कुछ किया है तो बेटे जी तो फॉलो करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। नाउ एज ऑफ नो यदि हम बात करें कि यहां पर कितना पेट्रोलियम सेक्टर से कितना टैक्स मिला है, सेंट्रल एक्साइज कितना मिला है केंद्र को, 2020 की यदि हम बात करें तो ये मिला था 3,71,726 करोड़ रुपए, और राज्यों ने भी यहां पर लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास यहां पर टैक्स वसूले हैं। किसमें? पेट्रोलियम सेक्टर से। तो आप सोच सकते हैं यहां से कितना रेवेन्यू एज ऑफ नाउ केंद्र और राज्य सरकारों को मिलता है। लेकिन इन केस ये जीएसटी के अंतर्गत आता है तो करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास नुकसान होने की संभावना है, ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है। क्योंकि यदि आप देखें तो एज ऑफ नो जो प्राइस ब्रैकेट है, हालांकि कुछ इकोनॉमिस्ट का सजेशन यह है कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपने 7.25 रुपीज ले लिया डीजल के लिए, 3.82 रुपीज आपने पेट्रोल के लिए लिया, फिर साथ में डीलर कमीशन 2.53 रुपए डीजल के लिए, पेट्रोल का 3.67, साथ में 330 रुपीज पेट्रोल का और 20 रुपीज डीजल का। क्या ले लोगे आप? सेस ले लोगे, और बाद में इसको प्रॉपर डिवाइड भी कर दो केंद्र राज्य के बीच में, और जीएसटी रेट लगा दो 28%। यदि आप ऐसा करते हो तो भी बहुत सारी प्राइस कम हो जाएगी। लेकिन आइए देखते हैं बेसिकली केंद्र राज्य सरकारें इसमें क्या डिसीजन लेती हैं। जीएसटी काउंसिल में जीएसटी के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल को लाया जाता है, दोनों के दावों में काफी गिरावट होने की संभावना है। ये एक वेलकम स्टेप है, लेकिन आई डाउट कि अभी हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारें ऐसा स्टेप लेंगी, बिकॉज कोविड-19 के चलते वैसे भी बहुत सारे सेक्टर से गवर्नमेंट को उतना राजस्व मिला नहीं है, टैक्स मिला नहीं है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो टैक्स कैसे मिलेगा? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को नुकसान तो हुआ होगा। तो एज दिस टाइम, दिस वक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो हैं ये स्टेप लेंगी, इसमें थोड़ा डाउट लगता है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन सर में है तो होने को कुछ भी हो सकता है, वी नेवर सो।
एनीवे तो ये रहा डिस्कशन। आपको क्या लगता है आपके नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या हो सकता है, अपने ओपिनियन शेयर करें। इसके अलावा हमारा यूपीएससी का बैच कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीपीएससी या बाकी एग्जाम की तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे। डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर। इसके अलावा यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को 4 बजे की हमारी मेंस की आंसर राइटिंग क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दैट्स ऑल। और राम सोनी एमपीपीएससी नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।